ये बात अक्सर देखने को मिलती है कि आप किसी धर्म की किसी कुरीति पर बात कर दीजिए, बस फिर कुछ धर्म रक्षक जो है तुरंत मैदान में आ जाते हैं। अच्छा, हमारे धर्म में ही कमी दिखी, उस धर्म में जो होता है उस पर क्यों नहीं बोलते कुछ? मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में दीमक लगी हुई है, आपके दरवाजे को अंदर से खोखला किया जा रहा है और आपका जवाब है कि पहले शर्मा जी के घर की दीमक देख लो। भाई, शर्मा जी का भी घर देख लेंगे, लेकिन उससे आपके दरवाजे की दीमक नहीं ठीक होगी। और यही बात जो है हर धर्म पर लागू होती है, हर जगह लागू होती है। कहीं भी कोई कुरीति है उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन एक कुरीति का जवाब जो है वो दूसरी कुरीति नहीं होती है। इस तरीके की जो बहस करता है ना, उसको अंग्रेजी में एक शब्द है व्हाट अबाउटिज्म। मतलब मूल बात का जवाब देने के बजाय दूसरी जगह की गलती दिखा दीजिए और बात का रास्ता बदल दीजिए। अब ये जो धर्म रक्षा की परिभाषा भी बड़ी अजीब है। धर्म के नाम पर जो कुछ चला आ रहा है उसकी रक्षा करना नहीं भाई। अगर आपके धर्म में करुणा है, सत्य है, न्याय है, इंसानियत है, उन मूल्यों की रक्षा कीजिए। लेकिन कोई प्रथा अन्याय करती है, किसी को छोटा बनाती है, भेदभाव को सही ठहराती है या अंधविश्वास बढ़ाती है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना धर्म का विरोध किस तरीके से हो गया? वह तो आपके धर्म को बेहतर बनाने की कोशिश है ना। अब हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता और सुधार को आमने सामने नहीं खड़ा करता है। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म को मानने, उसके पालन करने की स्वतंत्रता देता है और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी जगह रखता है। और हमारे मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद यानी ह्यूमैनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म विकसित करने की भी बात उसमें कही गई है। यदि आप स्वयं को राष्ट्रवादी कहते हैं तो इन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन भी कीजिए। यानी धर्म पर सवाल करना अपने आप में धर्म विरोध नहीं है। अगर आपको धर्म की रक्षा ही करनी है तो उसकी अच्छी शिक्षाओं की कीजिए, उसमें जो मूल्यवान है उसे बचाइए, और जो कुरीति है उसे भीतर से खोखला कर रही है उसके खिलाफ सबसे पहले आपको खड़ा होना चाहिए। धर्म की रक्षा आलोचना से नहीं करनी होती, उसके पतन से करनी होती है। और पतन तब शुरू होता है जब आप अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें पवित्र घोषित करके बचने लगते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपके धर्म की किसी कुरीति की तरफ इशारा करे तो ये मत कहिए कि उसने दूसरे धर्म पर बोला है या नहीं। पहले देखिए कि जो बात कही गई है वो सही है या नहीं है। सही है तो उसे बोलने वाला आपका दुश्मन नहीं है। दीमक दिखाने वाला आपका घर नहीं तोड़ रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि घर कहाँ से टूट रहा है। तो मेरे प्यारे धर्म रक्षकों, कुरीति की रक्षा करना धर्म रक्षा नहीं है। कुरीति से अपने धर्म की रक्षा करना वही असली धर्म रक्षा है।